नमस्कार। आज दिनांक 10 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार भारतीय योग संस्थान की इस सामूहिक निःशुल्क दैनिक योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय रवि भाई जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम रवि जी। हरिओम भाई जी। सभी उपस्थित बहन भाइयों को प्रणाम, गुड मॉर्निंग। और जो भी आज नए साधक जुड़े हैं उनको भी नमस्कार। आज हम अपनी योग कक्षा में प्रारंभ से ही उन आसनों को और उन क्रियाओं को कराएंगे जो न्यू बिगनर्स के लिए होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की योग कक्षा। तो सर्वप्रथम जो भी अपने कैमरे खोल सकते हैं अपने कैमरे खोल लीजिए। आगे अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिगिनर्स लेवल पर। तो हम किसी भी अब स्थिति में बैठे हैं उसी स्थिति में बैठ जाए। सबसे पहले हम आसन और प्राणायाम से पहले हम थोड़ी सी सांस की प्रक्रिया कर लेते हैं कि हम श्वास को कैसे लेंगे और कैसे छोड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आंखें बंद करनी है। आंखें बंद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कई जने रिवर्स श्वास को लेते हैं। रिवर्स श्वास को लेने का मतलब होता है जब वो श्वास भरते हैं तो पेट अंदर जाता है और श्वास खाली करते हैं तो पेट बाहर आता है। तो ऐसा नहीं करना है। हमने श्वास लेनी होती है तो श्वास खाली करते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए, और जब श्वास भरते हैं तो पेट बाहर आना चाहिए। चलिए 10 बार पहले हम यही कर लेते। अपने राइट हैंड को नाभि पे रख लें ताकि हमें पता चल जाए कि हम श्वास को सही ले रहे हैं गलत ले रहे हैं। तो आंखें बंद कर सकते हैं, बंद कर लें। पहले श्वास को धीरे धीरे खाली करें। इस स्थिति में आपका पेट यानी नाभि अंदर जाएगी और जब हम श्वास भरेंगे तो पेट बाहर की तरफ फूलेगा। इस चीज को आपको दोहराना है और आपको डीप ब्रीथिंग लेनी है, यानी कि गहरी लंबी श्वास। श्वास को खाली करें धीरे धीरे, फिर श्वास को भरें। फिर खाली करें, फिर से भरें, फिर खाली करें। यानी कि आप श्वास को इतना धीरे धीरे भरना और खाली करना है कि आपको स्वयं को पता न रहे। मतलब आपको एहसास होना चाहिए कि आप उस श्वास को कितनी धीरे धीरे भर रहे हैं और कितनी धीरे धीरे खाली कर रहे हैं। 1 अनुपात श्वास को लेने का और श्वास को खाली करने का, क्योंकि श्वासों का बहुत महत्व होता है आसन व प्राणायाम में। कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसमें तो मुख्य श्वासों का ही लाभ है। और जब हम आसन करते हैं तो आसन करने में भी जब हम आसन में जाते हैं तो श्वास का भी उसमें काफी अच्छा भाग है। यानी जब हम किसी चीज को तानते हैं, शरीर को खींचते हैं तो श्वास भरते हैं, और शरीर को ढीला छोड़ते हैं तो श्वास को बाहर करते हैं। चलिए धीरे धीरे वापस आए। अब अपनी सामान्य श्वासों को देखें। आपने डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करा, अब सामान्य श्वासों को देखें। डेली रूटीन में हम अपनी श्वासों को नहीं देख पाते हैं। हल्का सा अपनी सामान्य श्वासों को आता जाता देखें। कितनी
स्लो स्लो आपकी श्वास का आना और जाना, यानी कि 1 मिनट में आप 15 से 16 बार श्वासों को लेते हैं। परंतु जब आप योग अभ्यास करते हैं ना, तो वही आपकी 15 से 16, 12 से 13 हो जाती है, क्योंकि आपकी डीप ब्रीथिंग, आपकी गहरी लंबी श्वासें हो जाती है। तो आप जितनी श्वासों को मिनटों में कम लेंगे, उतनी आपकी आयु में वृद्धि हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आसनों में जाने से पहले हम थोड़ा सा सूक्ष्म अभ्यास कर लेते हैं। शरीर को हिला डुला लेते हैं, थोड़ा सा आसनों के लिए तैयार करते हैं ताकि हम आसन इजीली बना पाए। तो सबसे पहले अपनी टांगों को सीधा करें। अपनी टांगे सीधी करके, टांग सीधी करके दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। सबसे पहले अपने पैर के अंगूठों की उंगलियों को ऊपर नीचे करें, यानी कि पहले उंगलियों को दबाएं, फिर खोलें, फिर दबाएं, फिर खोलें, दबाएं, खोलें, दबाएं, खोलें। कमर आपकी सीधी रहे। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे, क्योंकि आपकी कमर सीधी रहेगी तो आपका पोस्चर ठीक बना रहेगा। तो आपको अपना पोस्चर ही तो ठीक करना है, तो उसके लिए आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपनी सांसों को खाली करें और पंजों को आगे की ओर खींचें, आसन की ओर तान दें। श्वास भरें धीरे धीरे अपनी ओर। अभी आपको अपनी ओर इतना खिंचाव बनाना है कि आपकी एड़ी आसन से उठ जाए। अभी धीरे धीरे श्वास को खाली करें, फिर आसन से लगाने की कोशिश करें। फिर श्वास भरें अपनी ओर, फिर श्वास खाली करके आसन की ओर 2 से 3 बार और दोहराएं इसको। जो घुटनों पे हाथ रख के नहीं बैठ पाते हैं वो इस प्रकार से बैठ सकते हैं, परंतु कमर आपको सीधी रखनी, आपको थोड़ा सहारा मिल जाता है बैठने का। ये स्थिति दंड आसन की स्थिति कहलाती है। इस प्रकार से बैठना। चलिए धीरे धीरे मध्य में आए। अभी आपको क्या करना है, अपने पंजों को गोलाकार घुमाना, यानी कि पहले दाएं, फिर नीचे, फिर बाएं, फिर अपनी ओर, यानी कि गोलाकार में आपको अपने पंजों को मूवमेंट्स देनी होती है इस प्रकार से। अभी आपके टखने से लेकर पूरे पंजे में पूरा इफेक्ट हो रहा है, नस नाड़ी प्रभावित हो रही है। आपकी योग आसन करने की क्षमता को बढ़ाती है ये क्रियाएं, कि आप आगे की क्रियाएं इजीली कर पाए। चलिए अब यहीं से एंटी क्लॉकवाइज भी कर लें। धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि विपरीत ओर अपने पंजों को मूवमेंट्स करें, लेकिन पूरा खिंचाव बना के रखना है आपको। खिंचाव में कोई सैक्रिफाइस नहीं करना। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सेंटर में आए। अभी क्या करना है, राइट टांग को घुटने से मोड़ें और घुटने के ऊपर वाले हिस्से में रख लें। एक हाथ घुटने पे रखा रहेगा, राइट वाला। लेफ्ट हैंड से, यानी कि जिस साइड ये पंजा निकला हुआ है वही वाले हाथ से पंजे को पकड़ के उसकी उंगली को चलाएं, आगे पीछे करें और अब पूरी एड़ी को घुमाएं। कमर अब भी सीधी है। अपने पोस्चर का विशेष ध्यान रखना, आपकी वहां सीधी रहे, दूसरे पैर का पंजा आगे की ओर खिंचा रहे। अब एंटी क्लॉकवाइज भी कर ले।
रिलैक्स। वापस आए। अभी दोनों हाथों से घुटने को पकड़े, जो टांग मुड़ी है उस टांग के घुटनों को दोनों हाथों से पकड़ बनाए। अब इसको क्या करना है, श्वास भरते हुए ऊपर लाना है और अपने लेफ्ट साइड के कंधे से लगाने की कोशिश करनी है और फिर वापस नीचे आसन पे लगाना है, घुटने को टच करना, झटका नहीं देना है, दबाव बनाना है इसे। जितना आप दबाव बना सकते हो उतना दबाव बनाए, अन्यथा फिर से वापस लाएं। फिर से लेफ्ट साइड के शोल्डर्स पे टच करने की कोशिश, कमर को पूरा मूवमेंट्स दे देना है। फिर से नीचे, एक बार और, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, रिलैक्स। वापस आ जाए सेंटर में। अभी क्या करना है आपको, अपने इस पैर को इस प्रकार से उठाना है। पहले उठाएं जितना भी आप उठा सकते हैं, यानी कि एक सीधी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा अपनी ओर खींच के रखना है आपको, अपनी ओर खींच के रखना है। अब इसको डोलन कर, लेफ्ट एंड राइट, इसको घुमाना है। चलिए धीरे धीरे वापस आए, टांग को सीधा कर। अब सेम एक्सरसाइज हम लेफ्ट वाली टांग से करेंगे। लेफ्ट टांग को फिर मोड़े, रखें इस प्रकार से, पैर की उंगली को चलाएं और अब एड़ी को गोलाकार घुमाएं। चेहरे पर मुस्कुराहट बना के रखें। एंटी क्लॉकवाइज भी चला लें। वापस आते हुए दोनों हाथों से पैर पे पकड़ बना, घुटने पर। जो टांग सीधी है उस टांग का पंजा बिल्कुल खिंचा हुआ। श्वास भरनी है और अब इस घुटने को राइट साइड के शोल्डर्स पे लगाना है। चलिए श्वास भरें, कमर को पीछे की ओर मूवमेंट्स करें। वापस, आपका कूले वाला भाग प्रभाव में आ रहा है, विशेष ध्यान दें उसको। कूले वाले भाग पर ऊपर, और ये क्रिया आपकी छोटी छोटी क्रिया है जो आप बैठे बैठे सरलता से कर पाते हैं और आपके आगे के योग आसन बहुत अच्छे बनते हैं। पद्मासन लगाने में सहायक है ये। एक बार और करें, ऊपर फिर नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अपनी टांग को एक हाथ घुटने के नीचे, एक एड़ी के नीचे समांतर उठाएं और टांग को अपनी ओर खींच के रखना है, आगे नहीं, अपनी ओर। ठीक है। अब इसको दाएं बाएं डोलन करें, यानी कि घुमाएं। चलिए वापस आते हुए टांग को सीधा करें। अभी यहीं से आपको भद्रासन लगाना है। भद्रासन बोले तो बटरफ्लाई, जैसे हम स्थिति कहते हैं, बटरफ्लाई की स्थिति, यानी कि दोनों पैर के तलवों को आपस में ज्वाइंट कर एड़ी को मूल भाग की तरफ लगाना होता है। दोनों हाथों से पैर के पंजों को पकड़ना होता है। फिर घुटनों को ऊपर नीचे करना होता है, बटरफ्लाई जिसे हम कहते हैं। कोशिश करनी है घुटने आसन से टच हों। इस अभ्यास से मेरे जंघा के लॉक्स खुलते हैं और जो पद्मासन लगाता हूं उसमें लाभकारी है। और जिनको जंघा लगने की प्रॉब्लम्स आती है ना, चलते हैं तो जंघा टच होती है, कट जाती हैं, ये घाव हो जाते हैं, वो समस्याएं से समाप्त होती हैं। तो आपको करना है, अभी अपने हाथ पीछे रख लो, कमर के पीछे रख लो दोनों हाथ। यस, अब कमर और सीधी हो गई मेरी रीढ़। ठीक है, चलो अब करो, थोड़ा सा स्ट्रेच बढ़ाओ, अपनी एड़ी को अधिक से अधिक मूल भाग में लगाने की कोशिश करनी है, क्योंकि जितना आप मूल भाग में अपनी एड़ी को लगाएंगे उतना आपको अच्छा स्ट्रेच आएगा। क्योंकि जब तक स्ट्रेच नहीं आएगा आपका योग अभ्यास करने का कोई फायदा नहीं है।
आपको अपनी सारी 10 नाड़ियों को प्रभावित करना है, फ्लेक्सिबल बनाना है, तो करें। चलिए वापस आए। अभी यही स्थिति है ना मेरी, अभी यहीं से पद्मासन भी लगाते हैं, ठीक है। यहीं से राइट वाली टांग को उठाएं, रख लें लेफ्ट वाली पे, लेफ्ट को उठाएं, रख लें राइट वाली जंघा पर। यानी कि आपका जो ये पोजीशन है पद्मासन की, जितना आप इसको टाइट लगाएंगे, यानी कि टाइट खींच के लगाएंगे, अधिक से अधिक पैरों को ऊपर की ओर लाएंगे, उतना आपका ब्लड सर्कुलेशन चालू रहेगा। अगर आपने थोड़ा सा भी ढीला छोड़ा, एड़ी नीचे रही या ये पैर दबा रहा, तो आपको फिर रक्त बाधित होगा। आप कहते हैं कि आपका पैर सो जाता है, वो आपकी समस्या आएगी। तो कोशिश करनी है अच्छी तरह खींच के बनाए, दोनों पैरों को बाहर की ओर अच्छी तरह निकालें। जो पद्मासन नहीं लगा सकते हैं वो अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं, हाथ ज्ञान मुद्रा में, और बंद आंखें कर लें। अपनी सामान्य स्थिति में बैठकर सामान्य सांसों को देखें, श्वासों का आना और श्वासों का जाना, क्योंकि पूरे दिन में आप इस अभ्यास को नहीं कर पाते हैं, अपनी सांसों को नहीं देख पाते हैं। सिर्फ आपको सामान्य सांसों को ही लेना है और सामान्य सांसों को ही खाली करना है, यानी कि सोते ही आपकी श्वास को आता जाता महसूस करना। कमर सीधी है आपकी, हाथ ज्ञान मुद्रा में है। आगे बढ़ने से पहले ईश्वर की प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना। तो 3 बार ओम उच्चारण, गायत्री मंत्र और भावार्थ सहित सभी को मेरे साथ साथ दोहराना है। श्वास भरें, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को उठाएं। सुबह की ब्रह्म बेला में प्रभु को नमन, हाथ जोड़कर। चलिए हाथ डाउन, थोड़ा सा आगे का अभ्यास करते हैं। इसी स्थिति में बैठकर थोड़ा सा कमर को हम मूवमेंट्स दे लेते हैं। तो कमर को मूवमेंट्स देने के लिए क्या करना है, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के घुटने पे रखें और लेफ्ट हैंड को अपने पीछे कमर के सेंटर में रखें और अपनी कमर को लेफ्ट साइड घुमा दें। गर्दन को अलग से मूवमेंट्स नहीं देना, जिस हिसाब से आपकी बॉडी मुड़ेगी उस हिसाब से आपको गर्दन को मोड़ना है। सेंटर में आए, सेम राइट साइड की तरफ मूवमेंट्स देनी है। सेंटर में आए, लेफ्ट साइड,
रवि जी एक बात कहना चाहेंगे हम सभी साधकों से, कमर से मूवमेंट देनी है, गर्दन से कोई नहीं देगा। अपनी कमर से मूवमेंट दीजिए सभी लोग, सिर्फ कमर अपनी को ही कमर आप को देंगे। ठीक है जी, चलिए आराम कीजिए। सेंटर में आते हुए विपरीत ओर जाएं। एक बार और इसको दोहरा लें, लेफ्ट एंड राइट। अच्छी तरह आपकी बॉडी में खिंचाव आना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी की ताकत। उसके बाद ही आप आगे के आसन कर पाएंगे। चलिए सेंटर में आए, अभी दोनों टांगों को सीधा कर लें, पद्मासन खोल लें। जिनका रक्त बाधित हो गया था, हो भी जाता है कईयों का, वो घुटना चालन करें। सभी दोनों हाथ घुटनों पर होते हैं। इस प्रकार से घुटने को ऊपर नीचे चलाना घुटना चालन कहलाता है। चलो यहीं से थोड़ा सा पिंडलियों को भी प्रभावित कर लेते हैं। पिंडलियों को पटकना है, हाथ पीछे रखें, पिंडलियों को पटके। पिंडलियों के दोष समाप्त होते हैं। चलिए वापस आते हुए अभी आपको क्या करना है, बिना सहारे के आपको टांगों को मोड़कर काग आसन में बैठने की कोशिश करनी है। ठीक है, टांग को मोड़े इस प्रकार से, ऐसे करके, और ऐसे आपको बैठना होता है। बैठ गए सब जने? कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करेंगे। वापस बैठ जाओ, वापस बैठ जाओ, वापस बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। चलो एक बार फिर कोशिश करनी है। बिना सहारे के हाथ ऊपर हैं, पैरों को मोड़ा हुआ है, फिर से बैठ जाओ। कागासन की स्थिति, हाथ दोनों सामने। अब दोनों पैरों को मिलाने की कोशिश करो, घुटनों को मिलाओ, पकड़ बनाओ। अब बैठो, पेट आपका दब रहा है। अगर आप इस स्थिति में दिन में 5-6 बार भी बैठ गए ना, आपकी पेट की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी धीरे धीरे। मधुमेह की समस्या जिसको हो जाती है, लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, खाना नहीं पचता, एसिडिटी रहती है, ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी अगर आप दिन में 5-6 बार भी इस स्थिति में 2-2 मिनट भी बैठ गए, 1-1 मिनट भी बैठ गए। तो इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजों के बल आ जाए, हाथ सामने खींच दें, पंजों के बल आप बैठे हुए हैं। जो ऐसे नहीं बैठ पा रहे ऐसे बैठ जाएं। कमर को अब भी सीधा ही रखना है, और अब बिना सहारे के खड़े हो जाएं। अभी बिना सहारे के हम सब अपने अपने मैट पे खड़े हो गए। सब मैट जरूर बिछाएं योगासन करने से पहले। कोई चादर भी आप बिछा सकते हैं, सिंपल आपको जमीन पे नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे खड़े होने वाला अभ्यास में अब हम लेंगे सबसे पहले ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन का अभ्यास शरीर के लिए बहुत अच्छा है। आपके शरीर का जो पोस्चर होता है वो उससे मेंटेन होता है। तो ताड़ासन के लिए सबसे पहले एड़ी पंजे मिलाएं। सभी के एड़ी पंजे हाथ शरीर के साथ हैं। अभी क्या करना है, धीरे धीरे अपनी भुजाओं को सीधा करें, यहां तक लाएं। अब हथेलियों का रुख आसमान की ओर करें, यहीं से ऊपर लेके जाएं, नमस्कार मुद्रा करें और उंगलियों में उंगली फंसाएं, हथेलियों को ऊपर की ओर खींच दें। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने चेस्ट वाले भाग को ऊपर की ओर खींचना है। दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें अच्छी तरह।
शोल्डर्स को अच्छी तरह ऊपर खिंचाव में दें, आगे आगे की तरह ढीला नहीं छोड़ना है, ऐसे खींच के रखना है आपको। सबसे पहले अपनी चेस्ट वाले भाग को ऊपर की ओर खींचिए, क्योंकि आप इस स्थिति में भी अगर आप अपने शरीर को खींच के रखें ना दिन में, उससे क्या होगा, आपके फेफड़े एक्टिव हो जाते हैं, साथ में आपकी जो हार्ट की मांसपेशियां हैं वो खिंचाव में आती है। अगर हार्ट की जिसको दिक्कत होती है वो दिक्कत नहीं होती इस एक्सरसाइज से। ठीक है, अच्छी तरह खींचे एक बार, फिर अच्छी तरह खींच के रखें, आपके शरीर का पोस्चर अच्छा रहता है। चलिए, अब अपनी एड़ियों को आसन से उठाएं और पंजों के बल आ जाएं। अब आपकी पिंडलियों पे खिंचाव दें, बहुत सुंदर पिंडलियों पे खिंचाव आ रहा है। हाथ को ऊपर खींच के रखना है। यहीं आप डीप ब्रीथिंग करेंगे 5 बार, सांस को ले और खाली करें। इसी स्थिति में एड़ी पंजे, पंजे के बल एड़ी उठा के रखनी है, डीप ब्रीथिंग करें। रिलैक्स। एक बार फिर ऊपर की ओर खींचें, उंगलियों की पकड़ छोड़े, धीरे धीरे डाउन, शरीर के साथ बहुत धीरे धीरे लाना है। यस, जितनी धीरे आप ला सकते हैं उतनी धीरे आप भुजाओं को शरीर के साथ वापस लाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। रवि जी वॉल्यूम कम आ रही है अभी शायद आपकी। जी भाई जी, चेक कीजिए एक बार। चलिए, इसी क्रम में हम चेस्ट के लिए, फेफड़ों के लिए और अपने हार्ट के लिए एक एक्सरसाइज और करेंगे, जिसमें हम अपने शोल्डर्स को और अधिक खोलेंगे, चेस्ट को, फेफड़ों को। तो उसके लिए क्या करना है, अपने उंगलियों की स्थिति को इस प्रकार के लाएं और ऐसे शोल्डर्स पे हाथों को रखना है। ठीक है, और बहुत धीरे धीरे आपको भुजाओं को चलाना है। इस प्रकार से पहले आगे की ओर कोहनियां मिलाएं। ठीक है, बहुत धीरे धीरे। इसमें भी श्वास का ध्यान रखना है। जब आपको ऐसे करना है, ऊपर खोलना है, श्वास भरनी है और वापस श्वास भरें। आपकी फेफड़ों की क्षमता बढ़ती हुई, उसको ही बढ़ाना है आपको। यहाँ आके रुक जाएं, एंटी क्लॉकवाइज करना है। आप नीचे की तरफ से खोलते हुए ऊपर से खाली करके वापस आना है। करें, 1-2 बार और करें। अच्छी तरह पूरा खिंचाव, खिंचाव आना चाहिए, स्ट्रेच आना चाहिए, वो जरूरी है। चलिए, धीरे धीरे अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करके आएंगे वापस। हल्का सा रिलैक्स, दोनों पैरों में फासला। चलिए, इसी क्रम में अभी हम एक आसन और करेंगे, वृक्ष आसन। नए साधकों के लिए ये हम आज स्टार्टिंग वाले आसन करवा रहे हैं, जिसमें आपके शरीर का पोस्चर और आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी इस आसन से, वृक्ष आसन से। ये बैलेंसिंग का आसन है। जब बैलेंसिंग के आसन आप करते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ती है। आपको अपनी साधना में साधना सीख जाते हैं जब आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, एड़ी पंजे फिर से मिलाएंगे। जो साधक वृक्ष आसन सिंपल नहीं कर पाते, मतलब आसन पे खड़े होकर गिरते हैं, तो वो क्या करें, अपनी वॉल का सहारा लेकर भी इसको स्टार्टिंग में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिर्फ
कंसंट्रेशन के लिए खड़ा होना सीखेंगे वृक्षासन की स्थिति में। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, राइट टांग को घुटने से मोड़ते हुए इसकी एड़ी वाले भाग को अपनी जंघा में लगाना है। इस प्रकार से अच्छी तरह जंघा के मूल भाग में एड़ी को दबा देना है। ये स्थिति आपकी बन जाएगी। एक हाथ घुटने पे रहेगा, एक हाथ शरीर के साथ रहेगा और आप इसमें बैलेंसिंग करना सीखें। पहले आपके आगे के आसनों में बहुत लाभकारी होता है ये स्थिति में रुकना, क्योंकि आपकी अच्छी स्थिति बनी रहती है और आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। जो इस प्रकार से नहीं कर पाते हैं वो दीवार का वॉल का सहारा भी ले सकते हैं। वापस नीचे लाएं, टांग को नीचे ले आए। इसी अभ्यास को हम लेफ्ट टांग से करेंगे। लेफ्ट टांग को भी इस प्रकार से मोड़ना उठाना है और एड़ी को जंघा मूल के मूल भाग में अच्छी तरह लगा देना है। हाथ एक घुटने पर रहेगा, एक शरीर के साथ रहेगा। इस स्थिति में रुके। बैलेंसिंग के लिए किसी एक चीज, स्थिर चीज जो आपके आगे हो, दृष्टि के सामने हो, उसी पे आप नजर को थाम लें, रोक दें। उसी को आप अच्छी तरह देखते रहें, आपकी बैलेंसिंग बनेगी। रिलैक्स। वापस इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए अब टांग को चेंज करेंगे। फिर से एक बार राइट टांग को मोड़े, फिर से मूल भाग में लगाएं। अभी यहां से हाथ उठाकर इधर ले आए, नमस्कार मुद्रा बना। थोड़ा सा स्थिति को बढ़ाएं। अभी हम 15 सेकंड रुकेंगे इस स्थिति में, कंसंट्रेट करना है। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। हाथ वापस इसी स्थिति में, टांग नीचे। चलिए एक बार लेफ्ट टांग से भी कर लेते हैं। बैलेंसिंग का आसन है। बैलेंसिंग बहुत जरूरी है मेरे लिए। आपकी शरीर का पोस्चर ठीक रहता है, एक्स्ट्रा वेट कम होता है। वापस लगाइए, हाथ यहाँ, वापस नमस्कार मुद्रा। फिर से 15 सेकंड के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। डाउन। चलिए अभी अपने अपने आसनों पर बैठ जाएं और दंड आसन में विश्राम करें। बिल्कुल रिलैक्स। दंड आसन में कमर सीधी, थोड़ा सा पैरों में फासला, हाथ शरीर के इस प्रकार से रखकर हल्का सा पैरों में फासला को दाएं बाएं लिटा लें। चाहे तो गर्दन भी ऊपर कर लें और 1 से 2 ब्रीथिंग कर लें। आपकी श्वास से समाधि हो जाएंगी। आप अगले आसन में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी आगे के अभ्यास आदरणीय बहन लक्ष्मी पांडे जी द्वारा। हरिओम रवि भाई।